वैक्सीन और कोरोना के विषय में चैनल पर 30 से ज्यादा वीडियो हमने अपलोड की हैं। आप उनको देखकर इस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। बार बार उन्हीं चीजों को दोहराना, उन्हीं को घुमा फिरा कर बताना हमारी आदत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते थे कि आपने इस पर बोलना क्यों छोड़ दिया। हमारा मकसद रहता है कि हम नई नई चीजों को आप तक पहुंचाते रहें। इस वीडियो में इस विषय के साथ आया हूं, एक ही बार उठाऊंगा कि मैंने पहले भी बात की थी कि इलोन मस्क जैसा व्यक्ति जो साफ मना कर चुका है कि मैं और मेरा परिवार वैक्सीन नहीं लगवाएगा क्योंकि हमें कोरोना हो ही नहीं सकता, हम उससे बचे हुए हैं। अब ये कौन तय करेगा कि किसको इन्फेक्शन होगा और किसको नहीं? या फिर हम इसको इस तरीके से लें कि इलोन मस्क वो अमीर व्यक्ति है इसलिए उसको इन्फेक्शन नहीं होगा और कोरोना गरीबों की बीमारी है। आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद अब जब कंपनियां वैक्सीन के फेजेस अलग अलग ट्रायल फेजेस पर हैं और हो सकता है अगले साल दुनिया को वैक्सीन मिल जाए और इनके ह्यूमन ट्रायल्स भी काफी समय पहले ही चालू हो चुके हैं। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी को जब कोरोना की वैक्सीन लगाई गई उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी है, जिसकी वजह से वो एक हायर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। अब इस चीज को किसी भी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। हम बात करते हैं जो अभी अभी बयान दिया है पतंजलि के स्वामी रामदेव जी ने। पहले वो बयान देख लीजिए। मेरे से किसी ने कहा स्वामी जी आप भी वैक्सीन लगाएंगे? मैंने कहा कभी नहीं। बोले इसका मतलब आपकी तो जान बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने कहा इसीलिए तो नहीं लगाऊंगा, और कोई खुरापात हो जाए तो। इन्होंने साफ मना कर दिया है कि ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब जो भी कारण हो, ये इनकी अपनी मर्जी है कि ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ऐसे ही इलोन मस्क ने भी बयान दिया था। जब भी ऐसे बयान आते हैं तो ऐसा आता है कि ये कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। लेकिन मैं यहां पर दो बातें कहना चाहूंगा। ये कोरोना की वैक्सीन हो या आने वाले भविष्य में किसी भी तरीके की कोई भी वैक्सीन हो, दो चीजें हमारा अधिकार जरूर होना चाहिए। एक कि हमें पता होना चाहिए हमें दिया क्या जा रहा है। मतलब हमें यह पता होना चाहिए किसी भी चीज में, वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज में इंक्लूडिंग वैक्सीन, हमें यह पता होना चाहिए उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मतलब वैक्सीन के लिए अब जैसे बात चल रही थी कि 5 लाख शार्क मछलियों को मारा जाएगा, तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि 5 लाख शार्क मछलियों को मारने के लिए कोरोना की वैक्सीन का और इनका क्या रिलेशन है, उन्हें क्यों मारा जाएगा, उसका इसमें यूज क्या है। बीच में बात आ रही थी कि फीटल बोविन सीरम, मतलब जो गाय के बछड़े का सीरम होता है उसका भी इस्तेमाल कोरोना की वैक्सीन में किया जाएगा। और एक बार यह भी खबर आई थी कि 500 से ज्यादा चीजें कोरोना की वैक्सीन में डलेंगी। तो मुझे लगता है कि अथॉरिटीज को क्लियर करना चाहिए कि कोरोना की वैक्सीन में होगा क्या, और जिस तरीके से कोरोना की अपडेट आती है उसी तरीके से वैक्सीन आने से पहले ये अपडेट आनी चाहिए कि इन में ये चीजें डली हुई है, क्योंकि इस पर काफी चीजें कंट्रोवर्शियल भी होती हैं। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जब भी वैक्सीन आती है क्या मैंडेटरी वैक्सीनेशन होना चाहिए। अगर वैक्सीन आप दे रहे हैं तो क्या ये एक व्यक्ति का राइट नहीं है कि उसको वैक्सीन लगाई जाए या ना लगाई जाए। इस पर काफी चीजें इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जाता है तो उससे कंसेंट लिया जाता है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है तो क्या इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि उससे एक कंसेंट ले लिया जाए कि अगर उसके बाद उसको इन्फेक्शन होता है या उसके कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं नहीं लगवाने के, तो उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। क्योंकि आज एक बड़ी लॉबी के व्यक्ति भी ये कह रहे हैं कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जबकि दूसरी ओर बातें चल रही हैं मैंडेटरी वैक्सीनेशन की और अलग अलग ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जैसे इजराइल जैसा देश अब ये कह रहा है कि जो व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन लगवाएगा उसे पासपोर्ट दिया जाएगा। अब इससे अच्छा ऑफर क्या मिलेगा कि एक वैक्सीन का टीका लगवाने से उस देश के नागरिक को पासपोर्ट मिल जाएगा। अब ऐसे अलग अलग ऑफर्स भारत में भी चल रहे हैं। भारत में कुछ ट्रेवल एजेंसीज हैं, वो ये कहती हैं कि आप यहां से यूके का टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफर लीजिए, जिसके बाद आपको वहां पर फ्री में
कोरोना का टीका लगा जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसकी कॉस्ट भी इंक्लूड होगी हमारे टूर पैकेज में। अब ऐसे ऐसे पैकेज भारत में ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि ये पैकेज ठीक नहीं है और जब तक हमारी कोई गाइडलाइन नहीं आती आप इस तरीके के पैकेज नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी दो महत्वपूर्ण बातें वही कि एक, हमें पता होना चाहिए कि हमें जो दिया जा रहा है उसमें है क्या, और दूसरी चीज, ये हमारा अधिकार होना चाहिए कि ये हम लगवाएं या नहीं लगवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।